राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को नगर परिषद स्थित मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएसपी दर्जाराम बोस ने कहा कि पुलिस की यह प्राथमिकता है कि महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित माहौल दोनों मिले। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित महिला अपने अधिकारों का हनन होने तथा शोषण होने पर अपनी शिकायत थाने में दे सकती है। पुलिस उस शिकायत की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि महिला हेल्प डेस्क महिलाओं की सहायता में हर वक्त तत्पर है। डीएसपी दर्जाराम ने कहा कि पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए बनी है और छोटी मोटी घटनाओं से लेकर बड़ी घटनाओं तक महिलाओं के नाम गोपनीय रखे जाते हैं, इसलिए महिलाएं उनके साथ हो रहे अत्याचारों की खुलकर शिकायत कर सकती हैं। कार्यक्रम में कोतवाली थाने के सीआई मुकेश चंद ने महिलाओं के अधिकारों और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर गरिमा हेल्पलाइन 1090 112 आपातकालीन सेवा 1930 साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। गोपालपुरा की प्रशासक सविता राठी ने महिलाओं की कमेटी का गठन किए जाने तथा कानूनों का दुरुपयोग को रोके जाने की मांग की। वहीं मीटिंग में चंद्रप्रभा सोनी, रूपा प्रजापत, सुधा करवा, रजनी सोनी, जरीना भाटी, कविता जैन, सुनीता भाटी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। राजस्थान पुलिस की ये पहल है कि महिलाओं को, हालांकि पहले भी हम कई कार्यों में जागरूकता के शिविर आयोजित करते रहे हैं, लेकिन आज हमने सुजानगढ़ में जितनी भी जो संस्थाएं हैं उनकी महिलाओं को, बच्चियों को, शिक्षा विभाग से हैं, क्या कहते हैं, सखी, हमारे सुरक्षा सखी हैं, इनकी मीटिंग ली और हमने इनको जागरूक करने के लिए या उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में जानकारी दी और इनको बताया कि अगर वो अपना नाम गोपनीय रख करके भी कोई शिकायत करती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और इनका सुझाव बहुत अच्छा आया। हालांकि उसके हम पहले भी काम कर रहे हैं, उस पर जो भी महाविद्यालय और वहाँ हमने शिकायत पेटिका लगाई हुई है उसको एक बार और रिव्यू करके और वहाँ पर भी इस टाइप का हम करेंगे, ताकि कोई भी किसी महिला की कोई भी समस्या आती है तो हम 7 दिन में जो हमारा महिला हेल्प डेस्क है और महिला अधिकारी बनाई हुई है वो उसको चेक करेगी और हमारे लेवल पर होगा, उस पर भी हम तत्परता से कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद के सेवानिवृत्त हो चुके 9 सफाई कार्मिकों ने कार्यवाहक आयुक्त द्वारका प्रसाद को ज्ञापन सौंप उनके बकाया चल रही पीएफ राशि, ग्रेजुएटी फंड, पीएल की छुट्टियों की राशि का भुगतान करवाने की मांग की है। कमल कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि हमें सेवानिवृत्त हुए 1 से 2 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। आयुक्त ने मामले की जाँच करवाकर समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान रूपचंद, मांगीलाल, धर्मचंद, कमला, गोमती, पुष्पा, पाना, बिमला आदि लोग मौजूद रहे हैं। कि हमारी दिक्कत यह है कि हम सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति का अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला है। कोई को 1.5 साल हो गया, कोई को 2 साल हो गए, कोई को 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक न तो कोई पीएफ के पैसे मिले हैं, न कोई ग्रेच्युटी के पैसे मिले हैं और ना ही कोई पीएल के अवकाश का पैसा मिला है। और बैंकों में हमारा ब्याज बढ़ रहा है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि आज आए हैं आयुक्त साहब के पास, उनको एक रिपोर्ट दी है सामूहिक, और उस सामूहिक रिपोर्ट पर उन्होंने साइन किया है और रिपोर्ट कर दिया है कि ये जांच की जाए। वो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये आश्वासन देकर कह दिया है कि अभी आपका पेमेंट मैं करवा दूंगा और पहले जांच करवाऊंगा। क्या क्या दिक्कत आ रही है वो मैं पहले पूछ लूँगा उनसे। कितने कर्मचारी हैं रिटायर हुए? 9 कर्मचारी हैं। नगर परिषद के वीसी रूम में शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 17 व 18 तक का शिविर आयोजित किया गया। कार्यवाहक आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि शिविर में कृषि भूमि व गुणोत्तर A के पट्टे की 4 पत्रावलियाँ, पट्टा नवीनीकरण के 6 प्रकरणों तथा अन्य विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में सहायक नगर नियोजक उदय सिंह सहित अनेक अधिकारियों ने शिरकत की। सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह ने बताया कि उन्होंने शिविर के दौरान ही पट्टे के लिए आवेदन किया था और शिविर के दौरान ही उन्हें पट्टा मिल गया। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के इस अभियान की भूरी प्रशंसा की। देखिए, ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर
दोनों ही सरकार के बहुत शानदार कार्य हो रहे हैं। शिविरों में लगभग 450 पट्टे तो हमने ग्राम पंचायत गुलेरिया से दे दिए। अभी आप ये देखिए नगर परिषद सुजानगढ़ जो हमने अभी ये अपना जो शिविर चल रहा है उसी में मैंने आवेदन किया था और एकदम सीमित समय में शानदार यहाँ के वर्कर है लोग और हमारे जो उदय सिंह जी है इनके नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा है। जितने भी पट्टे बन रहे हैं सभी आमजन को पट्टे मिल रहे हैं और मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जो सरकार की योजना चल रही है उसमें बहुत कम मात्रा में पैसे लग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए और पट्टे लेने चाहिए ताकि लोगों का अच्छा काम हो सके। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव करेजड़ा की शमशान भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप लगाते हुए कुछ ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में खसरा संख्या 306 की गैर मुमकिन शमशान भूमि स्थित है तथा पूरे करेजड़ा गांव के लोगों की यह भूमि है जिस पर पिछले कुछ समय से स्थानीय निवासी एक व्यक्ति पड़ोसी द्वारा समतलीकरण के आड़ में अवैध कब्जा कर लिया गया है जिससे संपूर्ण ग्रामीणों में आक्रोश है। इसलिए शमशान भूमि पर किए गए इस अवैध कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटवाने की व्यवस्था किए जाने तथा शमशान भूमि की नपती करवाकर तारबंदी करवाकर ग्रामीणों को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। उपखंड अधिकारियों ने तहसीलदार को भेजकर समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गांव के बजरंग सिंह फौजी, महेंद्र सिंह, भागीरथ मीनाणिया, नारायण सिंह, रमावतारी नाणिया, राजेंद्र मील, बिंजा राम मेघवाल, लालाराम मेघवाल, गोविंद सिंह, श्रवण राम, बाबूलाल मेघवाल, गुरु सिंह, प्रताप सिंह, रणजीत सहित अनेक ग्रामीण लोग मौजूद रहे। प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि करेड़ा गांव में शमशान भूमि है उसको दलीप सिंह पुत्र स्वाई सिंह के द्वारा अतिक्रमण करके सम्मिलितकरण किया है और कब्जा भी कर रखा है। वो खसरे में है पक्की 11.5 बीघा और अब खसरे में बची है 5-6 बीघा कच्ची वो भी। तो प्रशासन ये निवेदन कर रहे हैं हम इसको नपवा जाए, नपवा के और उसके जो उसने गड्ढा किया है या उसको मिट्टी वहाँ से उठाई है उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। उपखंड अधिकारी ने किस प्रकार का आश्वासन दिया? उपखंड अधिकारी आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हम यही उम्मीद रखते हैं उपखंड साहब से। करेजड़ा जो शमशान भूमि है उसके बराबर एक किसी का खेत लग रहा है, उसने सारा काट के सीव मिला लिया और उसके अंदर 20-30 गहरा शमशान के अंदर काफ़ी दूर तक जा करके और अपने खेत में मिट्टी डाल ली, उसका अतिक्रमण किया है। तो वो सबकी भूमि है, उसमें गौचर भी है और भी सारे चलती है। तो उसको मतलब हमने एसडी साहब को ज्ञापन दिया है कि इसको हमारे कानून का कार्रवाई करके और ये हमारे को वापस गांव को सौंपी जाए चारों तरफ बाउंड्री करके। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल की कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्रा के साथ जाति का आरोप लगाते हुए जिले के एक थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पीड़िता की मां की ओर से स्कूल के ही शारीरिक शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। वहीं घटना के बाद आरोपी शिक्षक फरार है। पीड़ित बालिका की माता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिक्षक पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया और वहां पर जाति की। जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। घटना की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करके विद्यालय का ताला खुलवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।